गुड मॉर्निंग क्लास। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 भर्ती के लिए। हम देखते हैं यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है 1 दिसंबर 2025 से, और इस फॉर्म को आप भर पाएंगे 31 दिसंबर 2025 तक। अगर फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई तो आप इसे 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का इसमें सुधार कर सकते हैं, उसके बाद सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम होना है फरवरी से अप्रैल के मध्य होना है। ठीक है। आप सभी जब भी सेंट्रल का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है। तो आपके पास अभी जो सर्टिफिकेट होगा येलो कलर में जो होगा एसडीएम वाला, वो आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है, उसे आप सेंट्रल में कन्वर्ट करा लें अप्रैल। और आपके पास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गई होगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वो कितना भी पुराना हो चलता है। ठीक है। लेकिन सेंट्रल वाला समय समय पे अपडेट कराते रहना। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो इस बार वैकेंसीज थोड़ी कम दिखाई दे रही है नोटिफिकेशन में, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जो बढ़ने के लिए संभावित हैं। ठीक है। आपका जैसे बीएसएफ में मात्र 616 पोस्ट दिख रहा है, इसमें कई हजार पोस्ट बढ़ेंगे। आपका सीआरपीएफ में पोस्ट बढ़ेगा। ठीक है। वर्तमान में 25,487 पोस्ट में सबसे ज्यादा पोस्ट है 14,595 सीआईएसएफ का। ठीक है। तो हम जिस राज्य में रहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य है, लैंडलॉक स्टेट है, हम पहली प्रायोरिटी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। 25,487 पोस्ट है टोटल। लिमिट की क्वालिफिकेशन 10th पास। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास। एज लिमिट देख लेते हैं, 18 से 23 वर्ष सामान्य जनरल के लिए है। ठीक है। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, जैसे एसटी एवं एससी से आते हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है। तो 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 साल तक भर सकते हैं, और ओबीसी से है तो 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम मार्क्स का 5% उसे दिया जाएगा। जैसे अधिकतम अंक होता है, इसमें 160 अंक का होगा पेपर। ठीक है। तो उसमें 5% दिया जाएगा, अर्थात 8 अंक उनको बोनस दिया जाएगा। और वैसे ही किसी के पास बी सर्टिफिकेट होगा तो उन्हें 3% बोनस दिया जाएगा, और ए सर्टिफिकेट है तो उनको 2% बोनस दिया जाएगा एनसीसी वालों को। ठीक है। नहीं है तो आप मेहनत कर लो, उससे ज्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक है। और लगभग यहाँ से जितने बच्चे एसएससी में गए हैं, मेरे ख्याल से उनमें से कोई भी एनसीसी का नहीं था। वो अपने मेहनत के बलबूते पे गए हैं, पढ़ के गए हैं, फिजिकल पे मेहनत करके गए। आगे जी, हमारा छत्तीसगढ़। हाँ। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई। इसका जो कट ऑफ आता है वो स्टेट वाइज आता है। तो आप जो अभ्यर्थी फॉर्म डालेंगे, आपका कंपटीशन अपने राज्य के लोगों से ही होगा, हालांकि है ये सेंट्रल का पोस्ट। तो यह चयन प्रक्रिया में सबसे पहला फेज होता है एग्जाम का। पहले होगा परीक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप परीक्षा क्लियर करोगे, पेपर निकालोगे, तभी आप आगे फिजिकल के लिए जाओगे, और फिजिकल निकालोगे तब आप मेडिकल के लिए जाओगे। तो पहला चरण होता है परीक्षा का। 20 प्रश्न होंगे रीजनिंग के, 20 प्रश्न होंगे आपके सामान्य ज्ञान के, 20 प्रश्न होंगे गणित के, और 20 प्रश्न होंगे भाषा के। भाषा में आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप इंग्लिश का चयन करेंगे या तो आप हिंदी का चयन करेंगे। तो अधिकांश विद्यार्थी हिंदी का ही चयन करते हैं हमारे क्षेत्र से। तो इस प्रकार 80 प्रश्न होंगे, हर एक खंड 40-40 अंकों का होगा। ठीक है। इस प्रकार यह हो जाएगा 160 अंकों का। क्लियर है। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट का। इसी कारण मैं गणित में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, रीजनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ का गणित अलग अलग टाइप से आता है। और उसको पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, प्रश्न को समझने पे बात करते हैं, उसके बाद फिर उसको एकदम जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी दोनों जरूरी है।